Hey everyone, welcome back to my channel. Today finally I'm filming the most awaited Q&A video where I'll be answering all your questions. So without further ado, let's get started. सो आप सब ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे यूट्यूब वीडियो के नीचे एंड कम्युनिटी पोस्ट के नीचे, वो सारे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे और नाउ आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो था कि वो कैप के लिए कौन सी बुक यूज़ करें जिससे 80 to 90% कवर हो जाए. आई गेस वो कैप के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो हर एक एस्पिरेंट जिसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ब्लैक बुक ही रिकमेंड करता है. बिकॉज सच में वो बुक बहुत अच्छी है. सब कुछ तो दे रखा है यार. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, सब कुछ है. तो आई गेस दैट बुक इज़ मोर देन सफिशेंट. और वो बुक आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हो वो बुक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैम क्या 6 से 10 तक की मैथ्स हमें पहले स्टार्ट करनी चाहिए? इज़ इट वर्थफुल और नॉट? येस, इट इज़ वर्थफुल बिकॉज क्लास 6 से 10 तक का जो भी सिलेबस है वही आपके एसएससी का भी सिलेबस है. हाँ, बस लेवल थोड़ा अलग है. क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच अलग है. तो एक बार जैसे आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए पर्टिकुलर बैच से या फिर किसी पर्टिकुलर टीचर जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, और फिर उनके बताए गए कॉन्सेप्ट्स, उनके बताए गए अप्रोच एंड उनकी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके आप एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक की ईजिली सॉल्व कर सकते हो. और वो आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज क्वेश्चंस तो मतलब वैसे ही होता है, बस उनको सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि दीदी प्री क्लियर हुआ, कितने मार्क्स आए? ओके, प्री कैसे क्लियर होगा? मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया यार. अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही 2026 में होगा बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्ज़ाम. सो अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो क्लियर कैसे हो जाएगा? सो प्लीज़ अभी 2025 वाले और ये जो 2024 में अभी जो प्री हुआ, जो मेंस हो रहा है, अभी मत पूछो क्योंकि मैंने एग्ज़ाम अभी उसका दे ही नहीं रखा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यू आर स्टडिंग मैथ्स फ्रॉम विच टीचर? मैं खान ग्लोबल स्टडीज़ बैच को फॉलो कर रही हूँ. तो जो उसमें पर्टिकुलर टीचर्स हैं, मैं मैथ्स अभी उन्हीं से पढ़ रही हूँ. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो था कि विच पोस्ट विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एसएससी सीजिल? व्हाट इज़ योर कॉलेज डिग्री? वेयर डू यू लिव? आर यू ग्रेजुएटेड? इस 2025 का फर्स्ट अटैम्प्ट? सो मेरी प्रिफर्ड पोस्ट है वो है ASO एंड द सेकेंड इज़ इनकम टैक्स ऑफिसर. और या बाकी अगर हम बात करें मेरी कॉलेज डिग्री की, तो आई एम करेंटली परसुइंग BSc बायोलॉजी. मैं और बात करें मैं कहाँ रहती हूँ, तो आई लिव इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. एंड राइट नाउ आई एम नॉट ग्रेजुएटेड, आई एम स्टिल इन माई सेकेंड ईयर. और 2025 नहीं, 2026 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा जिसमें मैं SSC सीजिल का एग्ज़ाम दूंगी. Coming to next question, which is SSC CGL 2025 strategy and target plan, mock test and PYQ, your attempts and free YouTube channel for preparation and SSC exams. attempts की बात करें तो मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तक एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है. और अगर हम बात करें 2025 स्ट्रैटेजी और टारगेट प्लान के लिए और मॉक टेस्ट वगैरह एंड PYQs वगैरह के लिए, तो आई ट्राई टू अपलोड इट ऑन माई चैनल कि जो भी 2025 एस्पिरेंट हैं उनको क्या उनकी स्ट्रैटेजी और क्या अप्रोच होनी चाहिए. और हम बात करेंगे फ्री यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर SSC एग्जामिनेशन, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है, एक इंग्लिश में कौन से बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह PYQs वगैरह मिल जाएंगे. तो मैंने वो सब कुछ बता रखा है अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में. सो मेक श्योर आप उसको देख लो, क्योंकि यहाँ बताऊँगी तो फिर वापस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो आप वो पर्टिकुलर सेगमेंट आप चेकआउट कर सकते हो. Now the next question is, how do you speak English so well? I get 95% marks in English in every competitive exam, but I can't articulate my thoughts in English. Do you have any tips? Okay. Who said that I'm very pro at it? No, I'm not. I make lot of grammatical errors. अगर हम बात करें टिप्स की, so as such there is no tips. जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा गलतियाँ होंगी, और जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी उतने टोकेंगे लोग आपको, और आप उसी से सीखोगे. सो आप ट्राई करो कि अपने डेली लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करो. अपने दोस्तों के सामने बोलो, फ्रेंड्स के सामने, फ्रेंड्स दोस्तों की होता है, दोस्तों के सामने बोलो, फैमिली के सामने बोलो. तो धीरे धीरे आपको, आप भले गलत बोल रहे हो
वो कर लो बात. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. बट बोलो धीरे धीरे, यू नो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फिर आप स्मूथली बोलने लगोगे. ठीक है, हर कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम करेक्ट इंग्लिश ही बोलो, बिकॉज गलतियाँ करने से ही इंसान सीखेगा. तो आप जितना बोलोगे उतनी गलतियाँ होंगी और फिर आप ग्रेजुअली सीख जाओगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम क्वेश्चन, विच ईयर विल यू गिव योर सीजीएल एग्ज़ाम. देन प्लीज़ बड़े बड़े शब्दों में एडिटर साहब यहाँ पे एडिट कर दीजिए कि मैं 2026 गोना बी माई first attempt. Now the next question is, ma'am, I'm also thinking of doing CGL after my graduation, but I'm confused if I should do CGL or UPSC. I'm from science background. Okay, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ और I don't think I'm eligible enough to answer this question because मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ. तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकती हूँ. यूपीएससी की बात करें तो जितना मुझे पता है यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है कंपेयर टू एसएससी. दो हम एसएससी को मिनी यूपीएससी ही कहते हैं, बट स्टिल सिलेबस डिफरेंस काफ़ी है. अगर हम बात करें एसएससी के, तो एसएससी का सिलेबस एक तरीके से समझ लो रिवर है, और अगर हम बात करें यूपीएससी का सिलेबस तो वो समंदर है, बहुत कुछ है. अगर हम बात करते हैं एसएससी की हिस्ट्री में, तो उसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है. वो भी कुछ चीज़ें हैं जो उस पर मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं. अगर हम बात करें यूपीएससी तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और पिछले कुछ सालों से जो भी क्वेश्चन पेपर जिस हिसाब से आ रहा है तो वो तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है. सो अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की हिस्ट्री की, तो वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है. तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यूपीएससी के लिए जाओ, आराम से जाओ. बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा 1% डाउट है तो ठीक है, आप अपनी लेवल की थोड़ा एसएससी की तैयारी करो, बट लेवल थोड़ा हाई रखो. अगर आपने एक बार एसएससी क्लियर कर लिया तो एक सेल्फ बूस्ट मिल जाता है कि हाँ एसएससी क्लियर कर लिया, तो मे बी अगर मैं मेहनत करूँ तो यूपीएससी भी टारगेट किया जा सकता है. सो आप डिसाइड कर लो कि like will you be able to do this or not. It's totally your choice. Now the next question is काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको फिक्शन नॉवेल्स पसंद है. इफ़ यस प्लीज़ सजेस्ट मी वन. ओके, इट डिपेंड्स कि आपको कैसा फिक्शन पसंद है, बिकॉज माई जॉनर इज़ टोटली डिफरेंट. आई लव रोम कॉम्स, आई लव रोमांटिक्स नॉवल, तो मेरा जॉनर थोड़ा डिफरेंट है. सो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकती हूँ. जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट नॉवेल्स हैं वो है दुर्जॉय दत्ता की इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट लव. उसमें आपको थोड़ा सस्पेंस मिल जाएगी, थोड़ी लव स्टोरी मिल जाएगी, तो काफ़ी, और थोड़ा सा कॉमेडी भी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो. दूसरी बुक जो मैं अभी करंटली रीड कर रही हूँ दैट इज़ ललन स्वीट्स एंड इट्स बाय एन इंडियन ऑथर सृष्टि चौधरी. व्हाट अ फैंटास्टिक बुक इट इज़, बिकॉज द ऑडियंस कैन कनेक्ट विद इट, बिकॉज जो भी वर्ड्स उसने जो भी वोकैबलरी यूज़ की है वो काफ़ी अच्छी वोकैबलरी है, समझ में आ जाती है, और आप इंडियन ऑथर के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हो कंपेयर टू फॉरेन ऑथर्स. तो इसलिए आप वो बुक पढ़ सकते हो. अगर आप ये जवानी दीवानी मूवी के फ़ैन हो देन डेफिनेटली यू शुड रीड दैट बुक, इट्स अमेजिंग. बाकी मैं उसकी लिंक, इन दोनों बुक की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और भी जो मेरी फेवरेट नॉवेल्स हैं, सो आप देख सकते हो उन बुक्स को. Now coming to next question, is studying for 4 hours per day is enough for this exam? It depends कि आप एग्ज़ाम कब दे रहे हो. 2025 में दे रहे हो तो बिग नो, 2026 में दे रहे हो तो मे बी. बिकॉज अगर आप अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो 4 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है. बिकॉज आपने स्टार्टिंग में सेट कर लिया गोल कि 8 आवर्स पढ़ूंगा, कुछ दिन पढ़े, एक हफ्ते पढ़े, फिर एक हफ्ते आपकी हिम्मत ही टूट गई और फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो. तो इट्स बेटर नहीं कि आप डेली 4 आवर पढ़ रहे हो रैदर देन कि आपने एक हफ्ते पढ़ा फिर उसके बाद आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो. तो अगर आप फ्रेशर हो तो देन 4 आवर्स इज़ गुड, बट धीरे धीरे इंक्रीज़ करो. 4 से 5 पे आओ, 5 से 6 पे आओ, 6 से 7, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ अपने आप वो हो ही जाएगा. बाकी अगर हम बात करें कि इनफ, तो इनफ कभी भी नहीं होता है, और वो भी ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. तो या नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स. एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस के ही साथ इंक्रीज़ होती है. अगर हम बात करें लॉजिकल प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बिकॉज एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन व्हाट यू शुड डू इज़
कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। वो कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो वो कैसे होगा, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही थ्रू आएगा। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी, और जैसे एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी ग्रेजुअली आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जानी है। सो या आई विल सजेस्ट कि आप 10 घंटे 12 घंटे लेक्चर्स में मत दो, 4-5 घंटे इनफ होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। देन उनसे जो भी आपने कॉन्सेप्ट, जो भी टिप्स ट्रिक्स, जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं उसको आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो चेक करो, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओ और ग्रेजुअली आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग? Okay, this is very funny. I love to sleep, so whenever I get time I just take a nap, and the other thing is I love to read, so मैं books पढ़ लेती हूँ और मुझे लिखना भी पसंद है। So yeah, reading, writing and taking a beautiful nap or sleep. So yeah, that's the thing I like to do in my free time. बाल नहीं खाना तुम्हें? कौन है मेरा सुंदरिया? मेरा सुंदरिया कौन है? अरे तुम बैठ गए हो क्या? अच्छा उधर देखो क्या है, वो क्या है? अच्छा प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो, प्यारी कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हेलो मैम, आप दिन भर मोटिवेटेड कैसे रहते हो और दिन में कितने आवर्स की पढ़ाई करते हो? प्लीज़ टेल। ओके, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस प्रीफिक्स। ओके मैम, मुझे ये सब मत बुलाओ यार, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, सो जस्ट कॉल मी बाय माय नेम। सो दिन भर मोटिवेटेड कोई नहीं रहता है ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केस ही होगा जो दिन भर मोटिवेटेड रहता हो। इवन आई एम नॉट वन ऑफ देम। बट हाँ, अगर आप बात करो कि मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो, देन आंसर टू दैट इज़ फाइंड अ पर्पस। जब तक पर्पस नहीं होगा लाइफ में, आपके अंदर डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं आएगी। नो मैटर आप कितनी भी संदीप महेश्वरी की वीडियो देख लो, या बिकॉज मोटिवेशन इज़ समथिंग जो खुद के अंदर खुद ही लानी पड़ती है। सो फॉर दैट यू हैव टू फाइंड अ पर्पस। लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ कि कैसे वो मोटिवेशन, कैसे वो डेडिकेशन आता है। सो बिफोर SSC मैंने एक एग्ज़ाम दिया था विच इज़ टोटली ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम विच आई वॉजन एबल टू क्लियर, और फिर उसका बैगेज आज भी है। एंड एक सेल्फ डाउट आ जाता है खुद के अंदर जब आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, जब आपके रिलेटिव्स आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वेरी फ्यू वंस एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, बिकॉज इवन दे डाउट यू। सो आप वहाँ पे हो जाता है कि फिर यार कि मेरे खुद के पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या मैं सच में कैपेबल नहीं हूँ? सो फिर वो एक पुश आता है आपके अंदर कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, एक एग्ज़ाम था, एक फेज़ था लाइफ का, मे बी कुछ गलतियाँ हुई जिनकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया, बट दैट डजंट मीन कि लाइफ आपकी वहाँ पे एंड हो जाती है। और ठीक है, लाइफ में जो हो रहा है आपको लोग बोलेंगे, और आई गेस वो सही भी होगा, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है तुमसे, और जिस पे तुम नहीं खड़े उतर पाते हो तो फिर उन्हें वो बुरा लगता है, तो फिर वो सारी चीज़ें उसके वजह से होती हैं। तो ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट ठीक है सुनो, और फिर उससे इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड उसको एज अ पुश लो कि ठीक है, आज ये लोग मुझे बोल रहे हैं, आज ये लोग मुझ पे डाउट कर रहे हैं, कल यही लोग होंगे जो मुझ पे प्राउड फील करेंगे, और मुझे इनको प्राउड फील करवाना है। बिकॉज नो पेरेंट्स वांट कि उनका बच्चा लाइफ में कम रहे, या फिर कि कहीं पे स्टैंड आउट ना कर पाए। सो उसके लिए एक मोटिवेशन खुद के अंदर आ जाती है कि यार मुझे प्रूफ करना है, मुझे अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, तो वो अपने आप वो पुश आ जाता है। और अगर वो एक पुश एक बार आपके अंदर आ गया, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। आप पढ़ोगे, नो मैटर कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, आप पढ़ोगे, आप टाइम निकालोगे, तो दैट इज़ समथिंग व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड, और जिसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी डिसिप्लिन आया है। अगर हम बात करें कि मैं कितने आवर्स पढ़ती हूँ, आई ट्राई टू परफॉर्म माई टास्क, वो जितने भी आवर्स में हो जाए। एक टू डू लिस्ट सुबह उठ के सबसे पहले बनाती हूँ, तो उसमें मैं आवर्स नहीं देती कि मुझे मैथ्स को 2 घंटे देने हैं या इसको 3 घंटे देने, नहीं। आई राइट ऑल द टास्क जो मुझे करना है, कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे ये लेक्चर देखना है, और फिर वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, डिपेंड्स अपॉन मी
कि मैं उसको कितना टाइम दे रही हूँ। अगर जल्दी हो गया वेल एंड गुड, मैं कुछ और पढ़ लूँगी। अगर जल्दी नहीं हो पाता है तो मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ उस चीज़ के पीछे और उसको कंप्लीट करती हूँ। तो एज़ डिसाइडेड कोई आवर्स नहीं होते हैं, बट स्टिल कि हाँ मुझे इतना तो मिनिमम आवर्स स्टडी करनी ही करनी, दैट इज़ 6 to 7 आवर्स। और अगर ज़्यादा हो जाती वेल एंड गुड, कम भी हो जाती तो आई ट्राई कि मैं आने वाले दिन में उसको कवर कर लूँ। Okay, coming to the end of this video, I hope you like it, and if you, then please subscribe to my channel for more such awesome video. Like this video, share it with your friends and aspirant who is preparing for any examination, not only just SSC, and see you in the next video. Till then, bye bye, take care.